हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। विधानसभा में बोलते बोलते अचानक आग बबूला हुए योगी आदित्यनाथ। बोले इस दिन होगा संभल में 10वां अवतार, जिंदा जलेंगे पत्थरबाज। आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। यूपी विधानसभा का शीत सत्र भी लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संभल हिंसा और बहराइच के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ जवाब दे रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा में सीएम योगी ने बड़ी बात कही है। वो बोले हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। ये भी बोले कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में होने वाले दंगों में 97% तक की कमी आई है। बकौल सीएम योगी, भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा और बहुत जल्द होगा। 19, 21 और 24 नवंबर को संभल में सर्वे हुआ। पहले 2 दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन 23 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगड़ा। सरकार ने न्यायिक आयोग बनाने की बात कही है। विधानसभा में सीएम योगी ने संभल और बहराइच के मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खास जोर दिया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सभी विपक्षी नेताओं ने अपने अपने हित के अनुसार मुद्दे उठाए, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं 2017 के बाद से लगभग खत्म हो चुकी हैं। योगी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की संख्या बेहद चिंताजनक थी। 2017 से पहले 815 सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे, जिसमें 192 लोगों की जान चली गई। 2007 से 2011 के बीच भी ऐसी 616 घटनाएं हुई, जिसमें 120 लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन 2017 के बाद से इन दंगों में 97 से 99% तक की कमी आ गई है, जो प्रदेश की बदलती स्थिति को दर्शाती है। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है, जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को
जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है।